नमस्कार दोस्तों। आइए अपने आंसर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण अध्ययन का फुल एक्यूरेसी के साथ आंसर की डिस्कस करते हैं। आज की यूपी टेट एग्जाम 23 जनवरी 2022 को जो हुआ था, इसमें भी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का जलवा कायम रहा। तो आइए देखते हैं स्पीड टेट वीडियो। पहला प्रश्न कह रहा है, ध्रुव तारा कहा जाता है तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी तारे को कहा जाता है। डी, इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब से प्रारंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी 1973 में हुई थी, और जो टाइगर स्टेट है उसे हम मध्य प्रदेश कहते हैं डियर। अगला प्रश्न आया था, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। लखनऊ समझौता 1946 किन दो के मध्य हुआ था? तो जो लखनऊ समझौता हुआ था डियर, वो कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट था डियर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 125 की, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो जो जंगली गधों का अभ्यारण्य जिसे हम कच्छ के रण के नाम से जानते हैं डियर, वो गुजरात में पड़ता है। इसका जो बी ऑप्शन था वही करेक्ट था। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। तो जो कार्बन डेटिंग होता है डियर, ये प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों व सामग्री के आयु का मापन करता है। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट था डियर। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, 127 नंबर के प्रश्न की। 127 नंबर का प्रश्न था डियर, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? तो जो राष्ट्रीय गान को अपनाए जाने की बात आई थी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान सबसे पहले अपनाया गया था। अगला प्रश्न आया था, बायोमैग्निफिकेशन से। तो जो बायोमैग्निफिकेशन से डियर, ये समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता है। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट था डियर। प्रश्नों को मिलाते हुए चलिएगा और फिर स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कितने सही हुए आपके 30 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? यानी कि जैविक घटक की बात पूछ रहा है, और जैविक जो है इसमें कवक था। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट था डियर इस प्रश्न का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न था, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो नेशनल का मुख्यालय था एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट था। निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? तो आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण है भारत में, वो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में होता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट था डियर। अगला प्रश्न था, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क क्यों हैं? क्योंकि ये रेन शैडो प्रभाव होता है डियर, उसी के कारण जो पश्चिमी घाट के दक्कन हैं वो शुष्क होते हैं डियर। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न था, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम था डियर, ये 1972 में पारित हुआ था। इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट था डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है? तो डियर ये कहलाती है सूर्यातप, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया था? तो जो मौलिक कर्तव्य है ये रूस के संविधान से लिए गए हैं, यानी कि यूएसएसआर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट था डियर। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो जो जैव विविधता है, बायोडायवर्सिटी है, वो सबसे ज्यादा पाई जाती है शांत घाटी में, और शांत घाटी कहाँ है? केरल में है डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट था। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? तो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, इसके संदर्भ में जो असत्य था वो मीथेन उत्सर्जित करने वाला, यही ऑप्शन गलत था। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पारिस्थितिक तंत्र के घटक क्या हैं? तो जो पारिस्थितिक तंत्र के घटक होते हैं वो जैविक और अजैविक पदार्थ ही पारिस्थितिक तंत्र के घटक कहलाते हैं। बी ऑप्शन ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट जो है वो घटक कहलाते हैं डियर। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आया था कि मकर रेखा किसे कहते हैं? तो मकर रेखा जो है वो 23.5 साउथ को मकर रेखा कहते हैं डियर। इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट था। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इकोसिस्टम का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो एजी टेंसले के द्वारा किया गया था 1935 में। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट था डियर। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? तो जो घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है डियर, वो मांसाहारी होता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, तो पृथ्वी के सबसे पास कौन है? क्षोभ मंडल है, और इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट था डियर। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो जो बायोडाइवर्सिटी है इसे हम जो संसद से पारित किया गया था 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था, और प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है डियर। निम्न में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है?
तो जैविक खेती सबसे ज़्यादा जो है पर्यावरण में सहायक है संरक्षण में। और जैविक खेती को लागू करने वाला जो पहला राज्य था डियर वो केरल था। ये भी आप साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आया था अम्लीय वर्षा संबंधित है, तो जो अम्लीय वर्षा है डियर ये सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। बात करते हैं प्रश्न नंबर अगले की। WWF से क्या आशय है, तो WWF से जो आशय था वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से था। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो ज्वाइंट पांडा है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ए ऑप्शन। फूलों की घाटी कहाँ है, तो फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड के चमोली में है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट था डियर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन में संबंधित है, तो प्रदूषण के मापन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो कोटोपैक्सी जो है ये एंडीज पर्वतमाला में है जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट था डियर। ये है आज के ईवीएस का अंतिम प्रश्न। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, तो तिब्बत की जो सांगपो नदी हो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट था। ये आज के यूपी टेट एग्जाम का पर्यावरण का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो एग्जाम में आए थे। आपके कितने सही हुए 30 में, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जल्द ही आपसे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।